बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब की अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ज़िम्नी इलेक्शन का रेफरेंडम मुस्लिम लीग ने जीत लिया। मसनूई तरीके से बनाया गया झूठा बयानिया पाश हो गया। फैज हमीद और हामी जजिस की मदद न मिलने से इनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज का वुज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। PTI ने बाइकआउट करके भी उम्मीदवार खड़े किए। कैदी नंबर 804 की तस्वीर के साथ इंतखाबी मुहिम भी चलाई। शिकस्त पर कहा कि वो तो बाइकआउट कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी में अपने सूबे को सबसे आगे करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का इल्जाम। ज़िम्नी इंतखाब का मैदान नून लीग के नाम। लीगी उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली को 6 और पंजाब असम्बली की 6 नशस्तें जीत ली। मुजफ्फरगढ़ की नशस्त पर जियाला उम्मीदवार कामयाब। नून लीग के हामियों पर का जीत पर जश्न। लाहौर में नून लीग के लॉयर्स विंग ने वकला बरादरी का मुंह मीठा करवाया। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को अपसेट का सामना। 9 मई केस में सजाई याफ्ता उमर अयूब की नशिस्त NA-18 पर अहलिया शहरनाज को लीगी उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाबर नवाज 1,63,000 से जायद वोट लेकर फातेह करार। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर करार दे दी। मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा करार दे दी। नवाज शरीफ भी कामयाब उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद देते रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तख्लीकी सियासत को मुस्तरद किया। लीगी सदर का पैगाम। मौजूदा हालात में सिर्फ हरिपुर के लिए नहीं मगर ये बुत आपने तोड़ दिया मेरे इस भाई के जरिए। इंजीनियर अमीर मकाम का नून लीगी उम्मीदवार को वोट देने पर हरीपुर के अवाम से इजहार तशक्कुर। झूठे प्रोपेगेंडे का शिकस्त हुई। हरीपुर के अवाम ने तारीख रकम कर दी। विफाकी वजीर का खिताब। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत और असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने पर आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। अगले इंतखाबात 24 फरवरी 2026 को शेड्यूल हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। 3 फितनाल खारिज हलाक। FC के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। FC एहलकारों और शहरों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। धमाके से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। तबाहशुदा कार का ड्राइवर मुआज्जज़ाना तौर पर महफूज रहा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत आला सिविल और अस्करी शख्सियात की शिरकत। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शामिल खुदकुश बमबार अफगान बाशिंदे निकले। दहशतगर्दों का हदफ FC हेडक्वार्टर्स में जारी परेड थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों दहशतगर्द पैदल आए। खुदकुश बमबार जैकेट्स पहनी हुई थीं। एक ने दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 को अंदर घुसने की कोशिश में FC के जवानों ने मार डाला। इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। सदर वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने का ऐलान वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का FC जवानों को खराज तहसीन। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्द हमला काबिल मसम्मत करार दिया। कंदकोट में जंग आलूद रॉकेट फटने से एक ही खानदान के 4 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मरने वाले बच्चे जंग आलूद रॉकेट से खेल रहे थे।
वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क के लिए खदमात की तारीफ। जनरल साहिर की रिटायरमेंट के साथ ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा संभाल कर तीनों अफवाज की क़यादत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल फयाज बिन हमीद ने यादगार शहादा पर फूल भी रखे। बलोचिस्तान में बादशाह और आबे गुम रेलवे स्टेशन के दरमियान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहाना और तारीख से लाइल्मी का सबूत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत के तर्जुमान मुर्तज़ा सोलंकी ने भी भारतीय वज़ीर दिफा का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हैदराबाद में समाजी तंजीम के तहत कौमी परचम बरदार रैली। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में नारे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जालसाजों का पर्दा चाक किया। एक्स पर जाहिर होने वाली लोकेशन से अफगानिस्तान और भारत से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स का पता चल गया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली रेजानी पाक अफगान तालिबान तनाव में कमी की कोशिशों पर भी बात करेंगे। अली रेजानी का कहना है कि अमरीका और इजराइल की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तानी अवाम की हिमायत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। अमरीका और इजराइल की मुसल्लत करदा 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की हिमायत ईरानी अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल अली रेजानी का बयान। IMF का पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम इक़दाम का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की सिफारिश करती। खुसूसी रिजीम्स, बहारी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस को कम करने की तजवीज़ देती। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रांसफर जजेस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जजेस ने आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने की सदा की थी। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, 4 सूबों में रजिस्ट्रीज कायम की जाएंगी। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक आईनी अदालत के प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रीज में वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त पर फरीक़ैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त को इसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया। आइन और कानून से ना कीमतें कम होती हैं, ना बिजली के रेट कम होते हैं। आपने वो पॉलिसीज बनानी होती हैं। तो ये जो बहस है यही बड़ी अजीब सी है कि जी इस कानून के ज़रिए आवाम के लिए तो कुछ के नहीं है, तो किस खवास के लिए है। अदलिया में 65,000 केस पेंडिंग पड़ा है या 56,000, तो अगर वो जल्द डिस्पोज ऑफ होंगे तो लोगों को रियायत मिल रही है। अशराफिया का तो नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जबान कायरा के मुताबिक कोई भी तरामीम आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं होती। वाज़ेह किया कि तरामीम से महंगाई कम होती है, ना ही बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलता है। 27वीं तरामीम में बड़ा मुतालबा आईनी अदालत का था, वो बन गई। 2-4 जजेस के इस्तीफों से तरमीम को गलत नहीं कह सकते। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई का एक ही मुकदमा चलाने की दरखास्त। अदालत ने बानी की मरकजी दरखास्त बहाल करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में गलत खबरें देते हैं। चीफ जस्टिस का वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर की अद्वियात नायाब, मरीज परेशान, महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर।
कराची के इलाके सोराब गोट और जमाली गोट में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, तमाम अहलकार महफूज रहे। घोटकी में डाकुओं का दुकान पर धावा, 20 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को जख्मी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुरीदके में पुलिस के मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। ननकाना साहिब पुलिस ने डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए नकदी और असलहा बरामद। मुल्तान में दूध की दुकान में चोरी, फुटेज सामने आ गई। चोर ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद के थाना लोईभेर के इलाके में मसाज पार्लर में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर मालकान ने लड़की पर तशद्दुद करके बाल भी काट दिए। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर डकी भाई के जुए के एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मिचिल के जमा कराने का हुक्म। डकी भाई को NCCIA ने अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में CNG स्टेशन पर गाड़ी में फिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाका, ड्राइवर जख्मी हो गया। CNG स्टेशन के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3.5 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद की मुनशियात पकड़ ली। 17 मुलजिमान गिरफ्तार। विफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक अदालत में तातीलात होंगी। गुजरावाला में सेफ सिटी के तहत ई चालान के आगाज के बाद मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट पहनने के रुझान में इजाफा। हेलमेट के इस्तेमाल में इजाफे से सड़क किनारे मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन के हेलमेट के स्टॉल्स सज गए। जामे कराची के ICC-BS के मुलाजमीन ने एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। सनतकारों के हाथों जामे कराची के जदीद तहकीकी और इल्मी इदारे की फरोख्त नाकाबिल कबूल करार दे दी। जामे कराची की ज़मीन पर मौजूद तहकीकी इदारे को यूनिवर्सिटी से अलग न होने देने का आज़म। ICC-BS में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम भी शुरू हो गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FBR पोर्टल्स की बंदिश, हुकूमती डीलर्स और बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदियों को चीनी की कीमत में इजाफे की वजह करार दिया। मुल्क भर में सोने की कीमत बरकरार। फी तोला सोना 4,28,862 रुपए पर मुस्तहकम। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों में $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दुनिया के निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। कहा कि गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा माजूर हो चुकी है और आलमी ताकतों के इशारे पर चलती है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इस्राईली हमले में नायब सरबराह हैसम अली तबाही की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्राईली फ़ौज ने बैरूत में रिहायशी इमारत पर मिसाइल दागे थे। लेबनान के सदर का आलमी बरादरी से इस्राईली हमले रुकवाने का मुतालबा। गजा में इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए।
इस्राएली आर्मी चीफ ने 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकामी पर कई फौजी जनरल्स को बरतरफ कर दिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ऑपरेशंस डायरेक्टरेट और इस्राएली जनूबी कमान के साबिक सरबराहान बरतरफ किए जाने वालों में शामिल मुतादिद फौजी हुकाम को बाज़ाब्ता तलब करके सरज़निश की गई। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अमन मुआहदे पर यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा। यूक्रेन ने चंद तरामीम के बाद 28 निकाती अमरीकी प्लान से बड़ी हद तक इत्तफ़ाक़ कर लिया। रूस से तहफ़्फ़ुज़ समेत बाज़ दीगर उमूर जल्द हल कर लिए जाएंगे। जिनीवा में अमरीकी और यूक्रेनी वफ़ूद की मुलाकात के बाद एलामिया जारी। अमरीका ने मिस्र की मजहबी और सियासी तंजीम अख़वानुल मुस्लिमीन को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी कर ली। सदर ट्रंप ने इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की इंतहाई दाएं बाजू की सेनेटर बुर्का पहनकर पार्लियामेंट पहुंच गई। मुस्लिम सेनेटर्स की पॉलिन हैंसन के इक़दाम की शदीद मज़म्मत, रवैया नस्ल परस्ताना करार दे दिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराकर सह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। 195 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक ने हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम 74 और साहब फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। मस्कत में मुनक़िदा इवेंट में अज़द इकबाल और मोहम्मद आसिफ की टीम ने फाइनल में हांगकांग को शिकस्त दे दी। In the first century under the Julio-Claudians, in fact directly under the Emperor Tiberius, who succeeded Augustus, he had translated Aesop's fables and he generated many more of his own. कराची में अदब की खुशबू, रंगों की चमक और फ़िक्र फ़न के मिलाप से सजा 2 रोज़ा अदब मेला इख्तिताम पसीर हो गया। मियां राजा रबानी की किताब पर तवील गुफ्तगू का सेशन, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांधा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 24वें रोज़ भी मुल्की और गैर मुल्की सकाफ़तों के रंग बिखर गए। शामी फनकारों ने खाना जंगी और मसालिम को थिएटर प्ले का मौजू बना दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी अहले खाना के हमरा फेस्टिवल में शिरकत। और नई पाकिस्तानी फिल्म आइटम का ट्रेलर तवज्जो का मरकज़। आयमा खान, संगीता और बहरोज़ सब्ज़वारी 26 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली फिल्म में जलवागर होंगे।